नमस्कार, क्या हाल चाल है। सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौराष्ट्र टाइम्स न्यूज़। तो बहुजन समाज के लोगन के नैया और बीएसपी के नैया, बहन जी के नैया बड़ी खुशखबरी है पंजाब से। पंजाब में जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं वहाँ में बहुजन समाज पार्टी को अच्छा उनको प्रदर्शन रहा है, बड़ी जीत हासिल हुई है और ये बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की रणनीति को हिस्सा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जो हिसाब से रणनीति बना रही हैं वह हिसाब से पंजाब से भी आपको खुशखबरी मिल रही है। जी हाँ, पंजाब से भी खुशखबरी मिल रही है। पंजाब लोकल चुनाव बॉडी में बीएसपी की शानदार शुरुआत हुई है। मायावती की रणनीति रंग लाई है। पंजाब के जिला परिषद और पंजाब समिति चुनाव दिसंबर 2025 में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी अकेले लड़के अपनो मजबूत उन्होंने आधार दिखाया है। पार्टी ने करीब 25 पंचायत समिति सीटें और कछु जिला परिषद सीटें जीत के सब कुछ चौंकाया है। खास बात, दोआबा क्षेत्र जैसा जालंधर में बीएसपी को प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, जहां दलित बहुल इलाके में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन हासिल करो है। कि सफलता बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की दूरदर्शी रणनीति को हिस्सा है। मायावती ने स्पष्ट कही है कि पार्टी अब कायदे भी गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि पिछले गठबंधन जैसे पंजाब में एसएडी के साथ में बीएसपी के कोर वोट ट्रांसफर तो हुए लेकिन बदले में कछु नहीं हासिल हुआ। अकेले लड़ने से पार्टी को अपना दलित बहुजन वोट बैंक मजबूत हुआ और कार्यकर्ता में एक नया जोश आया। पंजाब में दलित आबादी देश में सबसे ज़्यादा है, लगभग 32% है और बीएसपी के यही आधार पे ग्रास रूट स्तर पे मेहनत करी गई है। ये जीत बहुजन समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। जाकि जितनी संख्या भारी वहाँ की उतनी हिस्सेदारी के नारे को साकार करने की शुरुआत हुई है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती की ये रणनीति न केवल पंजाब में कामयाब हुई है बल्कि भविष्य में चुनाव के लिए पार्टी को मजबूती देगी। बीएसपी कार्यकर्ता और समर्थकन को बधाई। बहुजन समाज की ये जीत आगे और बड़ी सफलता को संकेत है। जी हाँ, जब पंजाब में स्थिति ये है कि वहाँ से आपको खुशखबरी मिल रही है, तो आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में भी आपको खुशखबरी मिलेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती 5 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगी। जी हाँ, अब कुछ और बात कर लें। बहुजन समाज के जो पुराने नेता रह चुके हैं उनकी भी कछु न कछु प्रतिक्रियाएं आती रहे हैं, तो उनके विषय में भी थोड़ी सी बात कर लें। तो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। जौनपुर के बाहुबली नेता और बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने वो सच बोल दिया है जो सालन से दुश्मन छुपाते आए हैं। बहन कुमारी मायावती को बदनाम करने की साजिश अब बेनकाब रह गई है। धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ बदनाम करो जावे है कि धनंजय सिंह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बहन जी पैसा लेके टिकट दें, ये सरासर गलत है, ऐसा कछु नहीं है। बहन जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव बहन जी के कार्यकाल के कामन को अपनी सरकार को कार्यकाल बता में है, और अखिलेश यादव ही नहीं, बीजेपी और बीजेपी के बड़े धुरंधर जो आज एयरपोर्ट के नहीं जेवर एयरपोर्ट के नहीं बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वाकई नींव बसपा सुप्रीमो बहन मायावती नहीं रखी ही। तो अखिलेश यादव हों, चाहे बीजेपी के बड़े दिग्गज हों, चाहे गोरखपुर बारे बाबा हों, वो भी कहीं ना कहीं अपने कसीदे पढ़ने लगे हैं, लेकिन बसपा के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उनके विषय में एक शब्द भी मतलब ही नहीं है बोलने को। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कई विकास परियोजनाएं
चलाई ही और जो आज तक आपको दिखाई दे रही हैं, पार्क, स्मारक और वो सब बहन जी के समय के हैं, लेकिन प्रचार में अपनी सरकार को गिलोग बता में है। बहन जी को प्रशासन बहुत ही सख्त और अच्छा रहो है। कानून व्यवस्था इतनी मजबूत ही कि अपराधी खौफ खावे है। तो बहुजन साथियों, सोचो, एक नेता खुद बसपा के टिकट पर सांसद बने, आज खुल के कह रहे हैं कि बहन जी कभी टिकट के बदले पैसा नहीं लेती। ये सिर्फ विरोध इनको झूठ और प्रोपेगेंडा है। याद करो वो दौर जब बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, एक दलित की बेटी ने होकर दिखाया जो बड़े बड़े राजवंश वाले भी नहीं कर सके। लखनऊ को विश्व स्तरीय बनाया गया भव्य अम्बेडकर पार्क, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक, काशीराम स्मारक, हाथी पार्क, ये सब बहुजन सम्मान के प्रतीक हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरन की नींव रखी, एक्सप्रेसवे, मेट्रो की शुरुआत, ये सब बहन जी के विजन को नतीजा है। कानून व्यवस्था इतनी सख्त कि रात में भी महिलाएं सुरक्षित घूमे ही। अपराधी जेल के अंदर, गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी पर पूरी लगाम। लेकिन आज कुछ लोग, खासकर अखिलेश यादव और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इन सारे कामन को चुपके थे अपनों बता रहे हैं। अपने भाषण में बहन जी के प्रोजेक्ट दिखा के वाहवाही लूटने को काम कर रहे हैं। ये धोखा है बहुजन समाज के साथ। धनंजय सिंह जैसे नेता आज सच्चाई बोल रहे हैं, क्योंकि वो जाने हैं कि बहन जी को कोई विकल्प नहीं है। बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना जातिवाद के, बिना परिवारवाद के, सिर्फ बहुजन हित में काम करे है। तो बहुजन साथियों, अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट हों और 2027 के चुनाव में बसपा को पूर्ण बहुमत दे के बहन जी को फिर से 5 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनावे। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी को सम्मान, सभी को विकास, सभी को साथ, यही बहन जी को नारो है। धनंजय सिंह जैसे लोग भी आज बहन जी की ताकत समझ रहे हैं। आप सब लोग क्यों पीछे हैं? आओ आगे और शिद्दत के साथ में बसपा को मजबूत करो। अगर आपको कोई सच्चाई अच्छी लगी है तो सभी लाइक करो, अपने सभी बहुजन ग्रुप में शेयर करो और कमेंट करो और जोड़ते लिखो, बहन जी जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान। तो आयो मजा। तो ये वीडियो को शेयर कर दो। आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में एक बटन है, बटन में दबाओ और ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं आना देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।